नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूंग दाल लड्डू। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हम यहाँ पर मूंग दाल लड्डू बना के तैयार करेंगे और इन्हें आप खाकर बता नहीं पाएंगे कि आपने इन्हें बिना घी के बनाया है। इतने दानेदार और बढ़िया बनेंगे, एकदम सॉफ्ट मुलायम ये लड्डू बनके तैयार होंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी आज की हमारी लड्डू की रेसिपी आपको। तो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मूंग की दाल ली है और मूंग की दाल को मैंने बीन कर अच्छे से धुल लिया था। धुलने के बाद मैंने इसे छान लिया था ताकि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। तो आज हम बिना भिगोए ही मूंग की दाल के लड्डू बनाने वाले हैं। सिर्फ हमने यहाँ पे दाल को धुल लिया था और अब हमने इसे पैन में डाल दिया है। इस समय मैंने आंच को भी धीमे पे रखा हुआ है और धीमी आंच में अब हम इसे चलाते हुए भूंज लेंगे। हल्का सा हमें इसका कलर चेंज कर लेना है और मूंग दाल बढ़िया से भूंज के तैयार हो जाएगी। बस इसी तरह से चलाते रहेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। मूंग दाल के लड्डू सभी को बहुत ही पसंद आते हैं और ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। इन्हें आप 10 से 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो रक्षाबंधन पर आप इस मिठाई को बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाद में भी परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल स्वादिष्ट लड्डू बनके तैयार होंगे। इस बात की से बिल्कुल आप बेफिक्र रहें और धीमी आंच में बस हमें कलर चेंज होने तक दाल को भूंज लेना है। अब देखिए हमारी दाल का कलर चेंज हो गया है। तो अब हमें गैस को बंद कर देना है और पैन में ही इस दाल को फैला के छोड़ देना है ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। इस तरह से मैंने इसे फैला के छोड़ दिया है और थोड़ी देर बाद देखिए दाल अच्छे से ठंडी हो गई है और बिल्कुल खिली खिली दाल है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसे महीन पीस लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे एक मिक्सी के जार में निकाल लिया है और महीन पीसकर हमें इसे तैयार कर लेना है। पीसने के बाद हम यहाँ पे पैन लेंगे और पैन में इस दाल के पाउडर को डाल देंगे। इस समय हमें आंच को धीमे पे ही रखना है। आप चाहें तो इस दाल को पीसने के बाद छान भी सकते हैं कि दाल के क्रिस्टल हमारी मिठाई में ना आए, या फिर इसी तरह से अच्छे से पीस के बस ले सकते हैं। तो जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। छानना चाहें तो छान भी सकते हैं। अब हमें इसे धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भून लेना है। आज मैं बिना घी के ही लड्डू बना रही हूँ। अगर आप घी डालना चाहते हैं तो इस समय आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 चम्मच घी आप इसमें डाल सकते हैं और धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भून सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं मावा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दाल से ही लड्डू बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर लिया है। हल्का सा जब हमारी दाल भून जाएगी तो हम इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट डाल देंगे ताकि वो भी दाल के साथ अच्छे से भूंजकर तैयार हो जाएं। यहाँ पे मैंने काजू बादाम पिस्ता तीनों चीज़ों का कतरन थोड़ा सा लिया था और इस दाल में डालकर अच्छे से चलाते हुए भूंज लेना है। 4 से 5 मिनट में ही हमारी दाल भूंज के तैयार हो गई है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जितनी दाल थी 1 कटोरी उतनी ही चीनी डाली है। इस मिठाई में जितनी दाल होती है उतनी बराबर चीनी ही डालनी पड़ती है हमें। अब हम इसमें मावा नहीं डाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जितनी दाल थी 1 कटोरी मैंने यहाँ पे मलाई ली है। ये घर की ताज़ी मलाई है जो दूध के ऊपर पड़ जाती है, तो मैं उसे फ्रिज में रख के स्टोर कर लेती हूँ। और अब हमें इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास घर की ताज़ी मलाई नहीं है तो आप यहाँ पे 2 कटोरी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो उसकी जगह आप 2 कटोरी इसमें दूध डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं हलवाई जैसा कलर लड्डू में आ जाए तो मैं यहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहें तो लड्डू
बिना कलर के भी बना सकते हैं। मूंग दाल का भी बहुत ही अच्छा सा कलर रहता है। ऐसा नहीं है कि हमें इसमें कलर डालने की ज़रूरत पड़े। अच्छे से हमें इसे भूंज लेना है धीमी आंच में, इस तरह से चलाते हुए। और बस हम इसे धीमी आंच में इसी तरह से चलाते हुए जब भूंज लेंगे तो दाल हमारी अच्छे से भूंजकर तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब हमने इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है और मैंने 3 से 4 मिनट इसे धीमी आंच में इस तरह से चलाते हुए भूना है। आप देखें ये काफ़ी सूखा और बिखरा हुआ दिखने लगा है। इसी तरह से थोड़ा और सूखा हम इसे कर लेंगे, इस तरह से चलाते हुए। और ये सारी चीज़ें लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट अब देखें तैयार हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है और इस तरह से आपको कंबाइंड सी दिख रही हैं। पर अब हम इसे पैन में इस तरह से फैला के इसे छोड़ देंगे तो ये ठंडे पे एक एक बिल्कुल बिखरा बिखरा हो जाएगा ठंडे होने पर। और बस इसी तरह से हमें इसे छोड़ देना है पैन में। और देखिए ये ठंडा हो गया है तो इस तरह से भुरभुरा एकदम दानेदार सा बढ़िया से होके तैयार हो गया है। गीला बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसके लड्डू बिल्कुल दानेदार परफेक्ट बनने वाले हैं। हाथों से हम इस तरह से और मसल के इसे दानेदार बढ़िया सा कर लेते हैं और फिर हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो हो गया ना मूंग दाल के लड्डू बनाने का बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका। अब इतने ज़्यादा इजी तरीका है और लड्डू खाने में बिल्कुल परफेक्ट स्वादिष्ट बनेंगे, क्योंकि हमने भी इसे बनाया है और खाया है तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन रहे हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो आपको रक्षाबंधन के समय दी है ताकि आप भी इन लड्डुओं को घर पर बना पाएँ। लड्डुओं को बस बांधने के लिए इस तरह से हाथों से करते जाना है और फिर लास्ट में गोल गोल घुमा के चिकना कर देना है। अब हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, बिल्कुल मार्केट में जैसे मिलते हैं ठीक उसी तरह से। और मैंने इन्हें लड्डू वाली कटोरी पर लगा दिया है जिससे ये और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं। तो बाकी के लड्डू भी अब हम इस तरह से सजा लेंगे। और आज की लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सारे लड्डू मैंने परफेक्ट बना के तैयार कर लिए हैं। इन्हें तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट और मुलायम दानेदार से बढ़िया से हमारे लड्डू बने हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मिलेंगे हम इसी तरह की और ढेर सारी नई रेसिपी के साथ।